इति श्री माघ मास कथा अध्याय 23वां। लोमेश ऋषि कहने लगे कि जिस पिशाच को देवदूत ने मुक्त किया वह पहले देविद्र नगर में चित्र नाम वाला राजा था। वह बड़ा शूरवीर, सत्यपरायण तथा पुरोहित को आगे करके यज्ञ आदि करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था। उसके कोष में धन से भरे हुए थे। उसके पास बहुत से हाथी घोड़े रथ थे और वह अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। बहुत सी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करता था और अनेक यज्ञ उसने किए थे। वह नित्य अतिथियों की पूजा करता था और शस्त्र विद्या में निपुण था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य की पूजा सदैव किया करता था। वह जंगल में भी स्त्रियों से घिरा हुआ क्रीड़ा किया करता था। एक बार वह पाखंडियों के मंदिर में गया और वेदहीन भस्म लगाए महात्मा बने हुए पाखंडियों ने उस राजा की बातचीत की। पाखंडियों ने कहा, हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काट कर मुक्त हो जाता है। सब वर्णों में शैव मत ही मुक्ति देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तपो से कुछ नहीं बनता। शिव का सेवक होकर भस्म धारण करके जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। जटा भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के सदृश होते हैं। अंध, जट, नपुंसक तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शैव भी पूजनीय है। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तब से ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि चोर होकर उत्तम ब्राह्मण हो गए। अतएव शिव पूजन में किसी बात का विचार नहीं है। तब से ही ब्रह्मत्व प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। इस कारण शिव का दर्शन उत्तम है तथा शिव के सिवाय दूसरे देवता का पूजन न करे। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग करना चाहिए। विष्णु की मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है और शिव के द्रोह से रोवन्य आदि नरक मिलते हैं। इसी से भवसागर से पर होने के लिए विष्णु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। शिव भक्त निशंक होकर जो शिव से प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। इस धर्म का पालन करने वाला कभी नाश नहीं होता। इस पाखंडी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने मोह में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लिया और वैदिक धर्म को त्याग कर दिया। वह श्रुति, स्मृति और ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। उसने अपने घर में ही अग्निहोत्र को बुझा दिया और धर्म के कार्य बंद कर दिए। विष्णु की निंदा और वैष्णवों से द्वेष करने लगा। बोला, कहाँ है विष्णु? कहाँ देखा जाता है? कहाँ रहता है? किसने देखा है? और जो लोग नारायण का भजन करते हैं उसको दुख देता था। पाखंडियों का मत ग्रहण कर राजा वैदिक धर्म, व्रत, दानियों को नहीं मानता था। अन्याय से दंड देता। वह कामी राजा सदा स्त्रियों के समूह में घिरा रहता और क्रोध से भरा रहता। गुरु तथा पुरोहित के वचनों को नहीं मानता। पाखंडियों पर विश्वास करता हुआ उनको गांव, हाथी, घोड़े, सुवर्ण आदि देता था। उनके सब कार्य करता, भस्म धारण करता और मस्तक पर जटा रखता था। और जो कोई विष्णु का नाम लेता उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। यह ढिंडोरा उसने पिटवा दिया था। उसके भय से ब्राह्मण तथा वैष्णव ने उस देश को छोड़ दिया और दूसरे देश में चले गए। सारे देशवासी केवल नदी के जल से ही जीते थे। जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाने थे, नहीं देता था। खेती बाड़ी करते थे। प्रजा अन्न के अभाव से गला सड़ा अन्न भी खा लेती थी। आचार विचार, अग्निक्रिया सबको छोड़कर काल रूप की तरह वह राजा शासन करता था। कुछ काल पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई और वो वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं की गई। यहाँ यमदूतों से अनेक प्रकार से दुख उठाता रहा।
कहीं लोहे की कीलों पर चलना पड़ा, कहीं जलते अंगारों पर चलना पड़ा, जहां सूर्य अति तीव्र था और न कोई छाया थी, न वृक्ष था। कहीं लोहे के डंडों से पीटा गया, कहीं बड़े-बड़े दांतों वाले भेड़ियों और कुत्ते से काटा गया। इस प्रकार दूसरे पापियों को हाकाहार सुनता हुआ वह राजा यमलोक में पहुंचा। इति श्री माघ मास कथा अध्याय 23वां समाप्त। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है जो मृत्यु को भी हरा देती है। प्राचीन समय की बात है, एक गांव के बाहर भगवान शिव का मंदिर था। उसके सामने ही एक बरगद का विशाल पेड़ था। उस पेड़ के एक चकवा और चकवी रहते थे। वे दोनों रोजाना शिव की पूजा पाठ किया करते थे और उनकी भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन चकवी ने चकवा से पूछा, है स्वामी, मेरे मन में कई दिनों से 3 प्रश्न उठ रहे हैं। आज मैं तुमसे इन तीनों प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है जो मृत्यु को भी हरा दे? और मेरा दूसरा प्रश्न है, सबसे बड़ा दान क्या है? और मेरा तीसरा प्रश्न है, और सबसे बड़ा धर्म क्या है? फिर चकवी की बात सुनकर चकवा कहने लगा, है प्रिय, मैं तुम्हें मेरी प्रत्यक्ष देखी हुई एक घटना सुनाता हूँ। उस घटना को सुनने के बाद तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे। एक कृष्णापुर नामक शहर था। उस शहर में ठाकुर रहता था जो एक सावंत के उच्च पद पर नियुक्त था। उस ठाकुर का एक लड़का था जिसका नाम धर्मवीर था। एक दिन धर्मवीर भ्रमण करने के लिए घर से घोड़ा लेकर निकला। घूमते घूमते धर्मवीर को प्यास लगने लगी। थोड़ा आगे चलने पर उसने एक पानी की प्याऊ दिखाई दी। फिर उसने वहां जाकर पानी पिया और अपने घोड़े को भी पानी पिलाया। थोड़ी देर वहीं बैठकर विश्राम किया। विश्राम करते हुए धर्मवीर ने देखा कि वहां बहुत से यात्री आ रहे थे और जा रहे थे और पानी पीने के बाद बड़ा आशीर्वाद दे रहे थे। वहां यात्री कह रहे थे कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। यहाँ पानी पिलाने वाले को हमेशा भगवान प्रसन्न रहते हैं। यहाँ आशीर्वाद जहांगीर देते जाते हैं। इस बात को धर्मवीर सुन रहा था। धर्मवीर सोचने लगा कि मैं एक प्याऊ खोलूंगा और वहां पर मैं हर राहगीर को पानी पिलाऊंगा। यह सोचकर धर्मवीर घर चला गया और उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे किसी काम के लिए आपकी मदद चाहिए। तब पिताजी बोले, बोलो बेटा, क्या काम है? तब धर्मवीर ने कहा, पिताजी, मैं पानी पिलाने के लिए प्याऊ खोलना चाहता हूँ। तब उसके पिता ने कहा, हमारे घर में क्या कमी है, हम एक प्याऊ खुलवा देंगे और उस पर एक नौकर रख देंगे। तो धर्मवीर ने अपने पिता से कहने लगा, मैं अपने हाथों से पिलाऊंगा, किसी नौकर को रखने की जरूरत नहीं है। पिता पुत्र की बात मान लेते हैं और धर्मवीर के लिए पानी की प्याऊ व्यवस्था करवा देते हैं। अब धर्मवीर ऐसे ही स्थान पर प्याऊ बना देता है कि जहां दूर दूर तक कहीं पानी की व्यवस्था नहीं थी। वहां उस रास्ते पर जितने भी राहगीर आते पानी पीकर आगे बढ़ जाते। फिर एक दिन 4 यमदूत एक मनुष्य की आत्मा को लेकर धर्मवीर के पड़ोसी गांव से जा रहे थे। फिर यमदूत ने देखा कि प्याऊ बनी हुई है, तो वहां चारों अपना भेष बदलकर उस प्याऊ पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर उन्होंने पानी पिया। पानी पीने के बाद चारों यमदूत उस आत्मा को लेकर चले जाते हैं। उसके बाद जब भी यमदूत उस क्षेत्र में आते तो उस धर्मवीर के प्याऊ पर पानी पीकर जाते। फिर एक दिन धर्मवीर ने जब उन्हें देखा तो कहने लगे कि भाई, तुम 4 दिन पहले यहाँ आए थे, तुम अब कहाँ जा रहे हो और तुम कौन हो? तब वहां चारों कहने लगे कि हम व्यापार करते हैं और इस रास्ते से 2-4 दिन में आते जाते रहते हैं। तब धर्मवीर उनकी बातों पर विश्वास कर लेता है और फिर धर्मवीर उन चारों को हर बार की तरह स्वागत करता है और मीठा और ठंडा पानी पिलाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। जब भी वहां यमदूत वहां आते तो धर्मवीर उन्हें पानी पिलाता। अब चारों यमदूत धर्मवीर के मित्र बन गए। इसके बाद जब भी वह चारों यमदूत उस मार्ग से आते तो धर्मवीर की प्याऊ पर जरूर आते और वहां बैठकर उससे बातें करते और फिर चले जाते।
अब धर्मवीर के विवाह का समय आता है। धर्मवीर ने अपने उन चारों मित्रों को निमंत्रण किया। फिर वह चारों यमदूत उसके विवाह में सम्मिलित होते हैं। विवाह होने के बाद धर्मवीर अपनी पत्नी को अपने घर ले आया। उसके बाद कुछ समय और निकला। फिर एक दिन यमराज उन यमदूतों से कहते हैं, कल ठीक 12 बजे तुम्हें धर्मवीर नामक व्यक्ति को लाना है। यमराज उन यमदूतों को 24 घंटे पहले ही बता देता है। अब चारों यमदूत सोचने लगते कि धर्मवीर तो हमारा मित्र है, हम कैसे उसे लाएंगे। फिर वे चारों यमदूत धर्मवीर की प्याऊ पर आते हैं और धर्मवीर से पानी पिला रहा रहता है। वहां आकर वे चारों दूत मनुष्य का रूप धारण करते हैं और धर्मवीर के पास आकर पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद वे चारों रोने लग जाते हैं। तब धर्मवीर उन्हें रोता देखकर उनसे पूछता है, मित्र तुम सब क्यों रो रहे हो? तुम बताओ, मैं इस क्षेत्र में ठाकुर का पुत्र हूं। अगर तुम्हें किसी ने सताया है तो उन्हें मैं दंडित कर दूंगा। फिर उनसे कोई जवाब नहीं आता। चारों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनमें से सबसे छोटा वाला यमदूत सबसे ज्यादा रो रहा था। धर्मवीर ने उससे कहता है कि मुझे बताओ, तुम क्यों रो रहे हो? आखिर क्या हुआ है? फिर वह छोटा वाला यमदूत कहता है, मित्र क्या बताऊं, हम चारों कोई मनुष्य नहीं है, हम चारों यमदूत है। हम जब भी इस क्षेत्र में किसी आत्मा को लेकर जाते थे तो तुम्हारे प्याऊ पर पानी पीने के लिए आते और जाते, और धीरे धीरे तुमसे हमारी मित्रता हो गई। यह सुनकर धर्मवीर भयभीत हो जाता है। फिर सबसे छोटा यमदूत कहने लगता है, मित्र आज ठीक 12 बजे तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। हमारी मित्रता के मोह के कारण हमें रोना आ रहा है। यमराज ने हमें आज्ञा दी है कि मैं सर्प बनकर तुम्हारे सिर पर डसूंगा और यह जो 3 मेरे बड़े भाई है ये तुम्हारे प्राणों को लेकर चले जाएंगे। फिर धर्मवीर कहने लगता है, जब मेरी मृत्यु का समय आ ही चुका है तो तुम्हारे रोने का क्या लाभ? इसमें भला तुम भी क्या कर सकते हो? मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। फिर छोटा यमदूत कहता है, मित्र सबसे ज्यादा स्नेह तुमसे मैं ही करता हूं, परंतु क्या करूं, संयोगवश मुझे ही जिम्मेदारी मिली है कि मैं तुम्हें डसूंगा और तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों से ही होगी। तब धर्मवीर कहने लगता है, ठीक है मित्र, कोई बात नहीं, जो यहाँ आया है उसका एक न एक दिन जाना ही पड़ता है, मृत्यु को ही नहीं टाल सकता। फिर वहां छोटा यमदूत कहता है, देखो धर्मवीर, ठीक 12 बजे से 10 मिनट पहले हम चारों यमदूत तुम्हारे घर की सीढ़ियों पर बैठ जाएंगे और 10 मिनट बाद तुम्हें ले जाएंगे। इतना कहकर वे चारों यमदूत अदृश्य हो गए। अब धर्मवीर फिर थोड़ा सा घबराया और अपने घर को चला गया। उसने रात को वह बात अपनी पत्नी से नहीं बताई और इंतजार करने लगा कि कब 12 बजेंगे। और जब 12 बजने का समय नजदीक आया तो वहां छोटा वाला यमदूत सर्प का रूप धारण कर लेता है और सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाता है। इधर धर्मवीर मन में विचार कर रहा है कि मैं थोड़ी देर में मरने वाला हूँ और मेरी नई नवेली पत्नी है, तो क्यों ना थोड़ा देर में अपनी पत्नी से बातें कर लूं। और यह सोचकर वह ऊपर के कमरे में जाने लगता है। अब उसे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों से होकर जाना था, फिर जिन पर वह सर्प बैठा हुआ था। जब धर्मवीर ने सर्प को बैठे हुए देखा तो धर्मवीर उसे पहचान गया और उसने कहने लगा है, मित्र तुम मुझे डस लो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। तभी सर्प कहता है, मित्र मैं तुझे जरूर डस लूंगा, पर अब 12 बजने में 10 मिनट शेष है। जब सर्प और धर्मवीर आपस में बातें कर रहे थे तो धर्मवीर की पत्नी उन्हें देख रही थी और उसने उनकी बातें सुन रही थी। धर्मवीर की पत्नी एक पतिव्रता स्त्री थी। उसका पति व्रत धर्म उजागर हो गया और वह ईश्वर से प्रार्थना लगी, हे ईश्वर, मेरे विवाह को अभी 10 ही दिन का समय हुआ है और यह क्या घटित होने वाला है। फिर चकवा कहता है, चकवी वह एक राजपुत्र की पुत्रवधू थी, उसने 36 प्रकार के भोजन बनाए थे। फिर चकवा चकवी से कहता है, उस शहर में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था और उस गरीब की एक लड़की थी जो महीने की गर्भवती विधवा थी। वह अपने गरीब पिता के घर में रहती थी, क्योंकि उसके ससुराल में उसके पति के मरने के बाद उसका कोई सहारा नहीं था।
और जिस दिन धर्मवीर को वहां सर पर डसने वाला था उसी दिन उस लड़की के गर्भ में एक नवजात शिशु पैदा हुआ था। वहां लड़की जिसका प्रसव हुआ था उसे बहुत जोर से भूख लगने लगी, तो वहां लड़की अपने माता पिता से कहने लगी कि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। तो पिता कहने लगा, बेटी मेरे पास खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें भला क्या दे सकता हूँ। ऐसे में वहां लड़की बोली, यदि तुम मुझे खाने के लिए नहीं दोगे तो मैं ये बच्चा मेरे गर्भ में जो पैदा हुआ है मैं उसे ही खा जाऊंगी। फिर चकवा चकवी से कहता है, प्रस्तुति के समय की भूख बहुत ही तेज होती है। जब उस गरीब व्यक्ति ने यह बात लड़की के मुंह से सुनी तो इस बच्चे को खा जाऊंगी, तो वहां पिता कहने लगा, बेटी तुम रुको, मैं जाता हूं, अगर कोई कुछ देगा तो मैं खाने के लिए अवश्य लेकर आऊंगा। उस लड़की का पिता भिक्षा मांगते हुए चला जा रहा था। जो कोई उसे देखता तो दरवाजा बंद कर लेता। इस प्रकार चलते हुए वहां व्यक्ति उसी ठाकुर के महल में पास गया जहां पर धर्मवीर के काल का सर्प बनकर बातें कर रहा था। उसकी पत्नी छत से उसे देख रही थी, ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। तभी वहां मांगने वाला आवाज लगाता है, मुझे कोई भोजन दे दिए, मेरी लड़की को प्रसव हुआ है, उसने एक नवजात शिशु को जन्म दिया है और मेरे पास उसको खिलाने के लिए कुछ खाना नहीं है, वह नवजात शिशु को ही खाने वाली है। जब यह बात धर्मवीर की पत्नी ने सुनी तो वह सोचने लगी कि कुछ समय बाद मेरा पति मर जाएगा और मैं विधवा हो जाऊंगी, मुझे अपने पति के साथ सती होना पड़ेगा, तो यह भोजन किस काम आएगा जो मैंने बनाया है, इस भोजन को मैं इस भिखारी को दे देती हूँ। फिर उसने वह भोजन उस गरीब व्यक्ति को दे दिया। तब भोजन लेने के बाद वह गरीब व्यक्ति वापस अपने घर चला जाता है और जब तक धर्मवीर और सर्प बातें कर रहे थे तब तक वह गरीब आदमी जाकर उस भोजन को अपनी लड़की को खिला देता है। 36 प्रकार के व्यंजनों को जब उस लड़की ने जी भर के खा लिया तो उसने पूछने लगी है, पिताजी आज इतना अच्छा भोजन किसने दिया है। तब उसके पिता ने कहा, बेटी हमारे गांव में ठाकुर साहब की जो पुत्र वधू है जिसका विवाह अभी कुछ दिन पहले हुआ है, उसने ही मुझे यह भोजन दिया है। तो वह लड़की कहने लगी, हे भगवान उसका सुहाग अमर है। उस लड़की ने आत्मा से आशीष दिया, उस औरत का सुहाग अमर है। फिर भगवान विष्णु का सिंहासन हिल गया। उन्होंने नारद मुनि को बुलाया और कहा कि मृत्यु लोक में देख कर आओ, मेरे किसी भक्त को बहुत बड़ा संकट है जिसकी वजह से मेरा सिंहासन हिल रहा है। तब नारद मुनि भगवान विष्णु की आज्ञा सुनकर भगवान विष्णु का सिंहासन क्यों हिल रहा है, तब नारद मुनि देख के बताते हैं कि एक बिल्कुल भूखी आत्मा जिसने कुछ समय पहले एक नवजात शिशु को जन्म दिया था, वह भूख से व्याकुल थी। उसे भोजन मिलने के कारण उसके आत्मा से आशीष मिला है। भोजन देने वाली औरत का सुहाग अमर है, अर्थात उसका पति जीवित रहे। और उधर यमराज ने उसके पति को प्राण लेने के लिए यमदूतों को भेजा है, वह बस 10 मिनट बाद उसके प्राण लेने वाले हैं। फिर नारद मुनि भगवान विष्णु से कहते हैं, प्रभु प्रकृति के नियमों के अनुसार धर्मवीर की मृत्यु का समय आ गया है और उसे लेने के लिए यमदूत उसके घर पर बैठे हुए हैं। और उधर एक दिव्य आत्मा ने अपनी संपूर्ण शक्ति से धर्मवीर की पत्नी को आशीष दिया है, उस औरत का सुहाग अमर है। फिर भगवान विष्णु कहने लगे, मुझे उस आत्मा का मान रखना पड़ेगा, चाहे मेरे कार्य में परिवर्तन क्यों ना हो। भगवान विष्णु अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उस प्रसव वाली लड़की की आत्मा के वचन को उस धर्मवीर पर कवच बनाकर डाल देते हैं। तब घड़ी में 12 बजने में 5 मिनट बाकी थे। तब धर्मवीर उस यमदूत से कहने लगता है, मित्र अब तुम मुझे डस लो और मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर उस सर्प ने धर्मवीर को डस लिया और सर्प सोचने लगा कि 5 मिनट में धर्मवीर मर जाएगा, लेकिन 5 मिनट बाद भी उस धर्मवीर को कुछ नहीं हुआ। सर्प कहने लगा, है मित्र तुम्हें कुछ हो रहा है क्या। धर्मवीर कहने लगा, है मित्र मुझे कुछ नहीं हुआ है। फिर सर्प ने उसके ऊपर तीव्र विष डाला, परंतु उस धर्मवीर की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु कर रहे थे, जिस कारण सर्प के विष का असर धर्मवीर पर नहीं हुआ। फिर धर्मवीर सर्प से कहने लगा, मित्र तुम मुझे पूरी ताकत से डसो। तीसरी बार उस सर्प ने पूरी शक्ति से धर्मवीर को डसा, परंतु धर्मवीर का बाल भी बांका नहीं हुआ। फिर
धर्मवीर को जीवित देखकर चारों यमदूत हक्के बक्के रह गए और कहने लगे, हमें इसके लिए यमराज के पास जाना पड़ेगा। फिर वहां चारों यमराज के पास पहुंच जाते हैं और यमराज से कहने लगते हैं, यमराज, हमने बहुत प्रयास किया परंतु उस धर्मवीर का नाम का व्यक्ति का जहर पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। फिर यमराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, उस धर्मवीर के शरीर में 3 जगह से रक्त बह रहा है, लेकिन धर्मवीर को कुछ नहीं हुआ। तभी यमराज भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, प्रभु, मैंने अपने पद से इस्तीफा देना चाहता हूं। भगवान विष्णु कहने लगे, क्यों, क्या हुआ? तब यमराज कहने लगा, प्रभु, प्रकृति के नियम में परिवर्तन हो गया है। जिस व्यक्ति की मृत्यु का समय आया था वह व्यक्ति 3 बार प्रहार करने से भी नहीं मर रहा है। इसका क्या कारण है? तब भगवान विष्णु समझाते हैं, हे यमराज, यह आत्मा की शक्ति है। फिर यमराज कहते हैं, प्रभु, यह आत्मा की शक्ति क्या होती है? तब भगवान विष्णु कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से किसी दूसरे व्यक्ति को आशीष या शाप देता है तो उसका झूठा करने की शक्ति मेरे अंदर भी नहीं होती है, चाहे फिर मुझे उसके लिए प्रकृति के नियमों में परिवर्तन करना क्यों न पड़े। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, यमराज, जरा ध्यान से देखिए, एक ऐसी गरीब औरत जिसका पति उसे महीनों पहले ही छोड़कर मर गया था, जो अपने पिता के पास रह रही हो और पिता के पास भी खाने को कुछ न मिले, जिसने कुछ समय पहले ही एक शिशु को जन्म दिया था, उसे भोजन नहीं मिल रहा था, उसकी आत्मा भोजन के लिए तड़प रही थी। वह अपने नवजात शिशु को खाने के लिए तैयार थी और उसको भोजन उपलब्ध कराया उस धर्मवीर की पत्नी ने। उस औरत ने उसे ऐसा आशीष दिया कि उसका सुहाग अमर हो जाए। मुझ में एकाग्र होकर जो व्यक्ति आशीष या शाप देता है, मैं उसके वचन को कभी झूठा नहीं होने देता हूँ। हे यमराज, इसीलिए तुम्हें धर्मराज की आयु 100 वर्ष तक और बढ़ानी होगी। फिर धर्मराज धर्मवीर की आयु 100 वर्ष बढ़ा देते हैं। फिर चकवा चकवी से कहता है, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है जो मृत्यु को भी हरा देती है, तो समझ लो, सबसे बड़ी शक्ति है आत्मा की शक्ति। यदि कोई व्यक्ति आत्मा से आशीर्वाद दे या शाप दे, उसे ईश्वर भी टाल नहीं सकता। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, सबसे बड़ा दान क्या होता है? समझ लो, हमें अन्न का दान करना चाहिए। अन्न का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा दान होता है। तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? तो समझ लो, जहां जिस चीज की आवश्यकता हो उस स्थान पर दिया गया दान सबसे बड़ा धर्म होता है। उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। जहां आवश्यकता है वहां आप दान दीजिए, उस समय उसे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। जहां पर आवश्यकता नहीं है उस समय आप दान कर रहे हो, वह दान बड़ा नहीं होगा और फलीभूत भी नहीं होगा। बिना आवश्यकता के आपको लाखों रुपए का दान भी बेकार चला जाता है। इसलिए जो आवश्यकता, जो जरूरतमंद व्यक्ति है, उसको हमेशा दान करो, उस पर अपनी दया भाव, कृपा दृष्टि बनाए रखो। हे भगवान विष्णु, हम सब पर भी आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय श्री हरि। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।